आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए तथा इसकी धारिता आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो हमें देखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, उसके लिए व्यंजक हम ज्ञात करेंगे और हम देखेंगे कि धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से कारक धारिता को प्रभावित करें, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। माना x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ठीक है, तो x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि हर एक प्लेट का क्षेत्रफल a है और क्षेत्रफल मान लेते हैं कि हर एक प्लेट का क्षेत्रफल a है। तो जब हम x प्लेट को प्लस q आवेश देते हैं, तो ये जैसे ही हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं एक्स प्लेट को, तो प्लस क्यू आवेश देने से जो वाई प्लेट की भीतरी सतह है, तो वाई प्लेट की जो ये भीतरी सतह है वो कैसी हो जाती है, प्लस क्यू आवेश के कारण ये माइनस क्यू आवेश इसमें प्रेरित हो जाता है। ठीक है, और माइनस क्यू आवेश प्रेरित होने के बाद, लेकिन देखिए जो इस प्लेट की बाहरी सतह होगी, तो इस बाहरी सतह पर क्या होगा, प्लस क्यू आवेश प्रेरित होगा। जो भीतरी सतह होगी, तो भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होगा, लेकिन जो इसकी बाहरी सतह होगी, तो बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होगा। ठीक है, और बाहरी सतह को हम क्या करते हैं कि पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम बाहरी सतह को पृथक्कीकृत करते हैं, तो इसका जो आवेश है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि देखिए पृथ्वी का आवेश क्या है, पृथ्वी का आवेश अनंत है। तो इसलिए जो इस प्लेट का आवेश है, जैसे ही हम इस प्लेट को इस पृथ्वी से जोड़ते हैं, तो जो विभव है वो शून्य होता है, या हम कह सकते हैं कि इस प्लेट का संपूर्ण आवेश समाप्त हो जाता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है, परावैद्युतांक भरा हुआ है। ठीक है, और मान लेते हैं कि प्रत्येक प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, लिख लेते हैं कि माना दोनों प्लेटों या प्रत्येक प्लेट का, माना दोनों प्लेटों में प्रत्येक प्लेट का आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, और हम जानते हैं कि एक समान और विपरीत आवेशों की दो समतल चादरों के बीच में जो बिंदु होगा, तो किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी, देखिए अब ये क्या है, एक समान, देखिए समतल प्लेटें हैं और समतल और समांतर प्लेटें हैं, लेकिन कैसी हैं, विपरीत आवेशों की हैं। ठीक है, तो विपरीत आवेशों के बीच में जो किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहाँ लिख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर सिग्मा क्या है, जहाँ पर सिग्मा है पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो जब चादरों के बीच किसी भी स्थान पर हम रख देते हैं के परावैद्युतांक रख देते हैं, तो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जब हमने परावैद्युतांक रख दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि परावैद्युतांक रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परावैद्युतांक रखने के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ पर के क्या है, जहाँ पर के है चादरों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक, और मान लेते हैं कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश स्मॉल क्यू है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश स्मॉल क्यू है। ठीक है, तो आवेश स्मॉल क्यू है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, वो पहले मान चुके हैं। तो अब सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बटे ए।
सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे ए, आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, और देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर मान रख देंगे सिग्मा का, तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई बराबर क्यू बटे के अपसाइलन नॉट ए। ठीक है, तो अब ये मान हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे के अपसाइलन नॉट ए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो क्या है, वी वोल्ट है। तो दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो वी वोल्ट है। तो लिख लेते हैं विभवांतर, विभवांतर वी वोल्ट है, वी वोल्ट है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। इनके बीच की दूरी स्मॉल डी। देखिए प्लेटों की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है, दूरी स्मॉल डी है। और देखिए अब क्या हो जाएगा, तो अब जो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा विभवांतर बटे दूरी। तो ई बराबर हो जाएगा वी बटे डी। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं वी बराबर ई डी। ठीक, तो और देखिए v बराबर अगर यहाँ पर ई डी है तो ई का मान हम रख देंगे अब यहाँ पर, तो ई का मान क्या रख देंगे, क्यू बटे के एप्सिलॉन ए। तो अब यहाँ पर आ जाएगा v बराबर क्यू डी बटे के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो और देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो धारिता क्या होती है, C बराबर Q बटे V, आवेश बटे विभवांतर। तो आवेश तो है Q और विभवांतर क्या है, QD बटे K एप्सिलॉन A। तो अब ये मान रख देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मान मिल जाएगा हमें Q बटे, यहाँ से मान मिल जाएगा Q बटे QD बटे K एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ से मान मिल जाएगा C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे D फैरेड। तो ये हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर होगा K एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ये होगी किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जहां पर K है, जहां K है प्लेटों के बीच में माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ए है प्लेटों का क्षेत्रफल, ए है प्लेटों का क्षेत्रफल। स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये तो हुआ हमारा पहला उत्तर। अब हमसे प्रश्न पूछा गया था कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो जाएंगे, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कुछ इस प्रकार हैं कि, तो देखिए धारिता का सूत्र क्या था, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो हम जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो धारिता है वो क्या है, अनुक्रमानुपाती है प्लेटों के बीच में उपस्थित माध्यम के परावैद्युतांक पर। तो यहाँ लिख सकते हैं जो पहला कारक हो जाएगा, पहला कारक होगा प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम, प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम। ठीक है, तो देखिए अगर जो है K का मान अधिक होगा तो मतलब क्या है, जो धारिता है धारिता का मान भी अधिक होगा। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच में क्या रखी है, केवल वायु रखी है। तो और वायु के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। देखिए C बराबर क्या है, K एप्सिलॉन A बटा D है। तो अब यहाँ पर K बराबर 1 रख देंगे तो ये मान क्या मिल जाएगा, C बराबर मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटा D। ठीक है, अब मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच में कोई धातु रखने पर, प्लेटों के बीच, या कह सकते हैं कि प्लेटों के बीच कोई जो है परावैद्युतांक रखने पर, प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K रखने पर। ठीक है, तो अगर कोई परावैद्युतांक है K है तो K का मान क्या है, 1 से ज्यादा है। तो अब मान लेते धारिता क्या हो जाएगी, C नॉट बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो क्या करेंगे, C बटा C नॉट कर देते हैं, C बटे C नॉट। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटा D गुणे ये हो जाएगा D बटा K एप्सिलॉन नॉट A। तो ये मिल जाएगा हमें C
C बटे C नॉट बराबर 1/K, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें C नॉट बराबर K गुणा C। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमने प्लेटों के बीच में परावर्तितांक रखा, किसी माध्यम का परावर्तितांक रखा, तो अब धारिता क्या होगी, K गुना बढ़ गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब प्लेटों के बीच में कोई भी माध्यम रख देते हैं तो माध्यम रखने पर उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। तो हम दूसरा देखेंगे कारक, तो देखिए C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं कि जो धारिता है वो क्या है, प्लेटों के क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्लेटों के बीच प्लेटों का जो क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, प्लेटों का अगर आकार बढ़ा दिया जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा कारण क्या देखते हैं, तो तीसरा कारक है प्लेटों के बीच की दूरी। तो और क्या है, जो धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो C क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है प्लेटों के बीच की दूरी के। अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी का मान बढ़ा देंगे तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हमें संधारित्र की धारिता का मान बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी परावर्तितांक को प्लेटों के बीच में रख देना होगा, तो उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा। तथा प्लेटों का क्षेत्रफल हम बढ़ा देंगे और प्लेटों की बीच की दूरी का मान कम कर देंगे। ठीक है, तो यही कारक है प्लेटों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।